हेलो स्टूडेंट्स, यूआर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। बच्चे आइए नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करा रहा हूं। इसमें कह रहा है कि 0.999 डॉट 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 दिया हुआ है, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के इसको PYQ फॉर्म में लाइए और देखिए कि कैसा आपको अनुभव हो रहा है। तो बच्चे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.9 के बाद लगातार 9 ही आ रहा है, तो इसका मतलब है 9 के ऊपर वार दिया जा सकता है। यह रिपीटिंग डेसिमल में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फिर उसी तरह से इसको आप क्या करेंगे, मान लिया कि x इज इक्वल टू 0.99 डॉट 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 लिखिए। फिर इसको चूंकि एक ही अंक आ रहा है बार बार, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई अगर पूरे को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारा हो गया 10x इज इक्वल टू 9.99 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये आपका इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाइए, तो आपका आया ये 9x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/9। आपका आंसर आया 1। 1 इज ए रैशनल नंबर। 1 को PYQ के रूप में, यानी इसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 है। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/17 को आप डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए और बदलिए, भाग तब तक देते जाइए, डिवाइड तब तक करते जाइए जब तक कि आर रिपीटिंग। चूंकि ये रिपीटिंग फॉर्म में है, तो जब तक ये इसका नंबर रिपीट नहीं होना शुरू हो जाए तब तक आपको डिवाइड करना है। तो ये बहुत लंबा इसका डिवीजन करना होगा, इसलिए जहाँ तक कुछ होता है कुछ स्टेप तक हम कर रहे हैं। 1/17 को 1 को 17 से डिवाइड करना है। अब यहाँ देखिए 0 दिए, यहाँ 0 डेसिमल नहीं भाग लग रहा है, यहाँ 0 दिए। अब 17 से 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 2 तल से 5 बार लग रहा है 85। इसको आप घटाएंगे तो 15 बचा, फिर एक 0 आया, 17 से 8 टाइम्स ही लगेगा, 136 बार। फिर इसको घटाइए तो आपका बचा 14, एक 0 फिर यहाँ उतरा, फिर 8 टाइम्स लगेगा, 17 से 136, फिर यहाँ उतरा 4 बचा, एक 0 इस पर उतरता चला जाएगा। अब 17 दूनी 34, फिर इसको घटाइए तो 6 बचा, 17 51, 51, फिर ये बचा 9 0, 17 × 5 = 85, फिर बचा 5 0, 17 दूनी 34, फिर बचा ये आपको 16, फिर 1 0, 17 53 से 153। इसको अगर घटाएंगे तो इस तरह से आपका बचा 7, फिर इसमें एक 0 बैठाएंगे, फिर देंगे 17 से, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, फिर बचा 2, फिर 0, 17 के 17, फिर बचा इसमें से 3 0, 17 के 17, 13 0। इस तरह से आप इसको भाग देते जाइए जब तक कि कोई नंबर रिपीट ना होने लगे। तो यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है बच्चे, कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q, Q is not equal to 0, where P and Q are integers with no common factors then other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसे मैं बताता हूं कि कोई भी नंबर आपका दिया हुआ है उसे देख करके ही आप बता सकते हैं कि यह इसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा।
हम देख करके बता सकते हैं। तो इसके लिए नियम है कि जो भी रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर जो होगा वह या तो 2 का फैक्टर होगा या 5 का फैक्टर होगा, उसका फैक्टर 5 होगा या फिर दोनों होगा। जैसे उदाहरण लीजिए कि 1/4 है तो इसका 4 का फैक्टर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। दूसरा है 1/25 है, ठीक है, तो ये भी 5 का, इसका फैक्टर 5 है, तो इसका भी जो हम टर्म निकालेंगे डेसिमल फ्रैक्शन तो वह टर्मिनेटिंग होगा। तीसरा मान लीजिए कि ये है 1/20 है, तो इसका है एक, इसका फैक्टर जो है वह देखिए फैक्टर अगर आप निकालते हैं तो इस तरह से इसका फैक्टर 2 और 5 है ना, तो जिसका फैक्टर या तो 2 होगा सिर्फ या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा, तब वह जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका आंसर यही है कि इसके लिए हमारा जो Q जो होगा वह 2 और 5 का फैक्टर होगा या फिर बोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो आप देखिए कि इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वैसा 3 एग्जाम्पल देना है। तो आपको मैंने बताया था कि 0.01001 0001 00001 डॉट एक ये हो गया। अब दूसरा आप ले सकते हैं 0.02 002 0002 0002 डॉट। तीसरा ले सकते हैं 0.003 0003 0000003 डॉट। तो ये सब जो नंबर है आपका, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये 3 उदाहरण पूछ रहा है तो आप इसको लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसके बीच आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आइए आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है 5/7 और 9/11, इसके बीच 3 इरेशनल नंबर आपको लेना है, ठीक है। तो अब पहले क्या करेंगे कि अब इसको 5 × 1/7 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको अगर गुना करेंगे तो 5/7 आएगा और 1/7 का वैल्यू आपके बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ही दिया है कि 0.142857 ये रैकरिंग, ये 1/7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो आप 5 में 1/7 के वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू पूरा निकल जाएगा। और दूसरा है 9/11 को आप लिख सकते हैं 9 × 1/11। अब 1/11 को 1 में 11 से भाग देंगे तो 0.09, 99 एक बच रहा है बार बार, यानी यही रैकरिंग आ रहा है। तो ये 1/11 इज इक्वल टू 0.09 डॉट, मतलब ये रैकरिंग आ रहा है, ठीक है। इस तरह से दोनों का वैल्यू है। अब इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा हो जाएगा 5 से इसको मल्टीप्लाई किए, 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3, 5 × 25 = 3, 28 के 8 बाकी 2, 8 × 5 = 40, 2 42 के 2 बाकी 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 बाकी 1, 14 × 5 = 70, 1 71, यानी 0 पॉइंट ये आपका आ रहा है, ठीक है। ये 5 का है, ये इसका 5/7 का। अब यहाँ 9/11 के लिए 9 × 11 का वैल्यू तो 1/11 का, तो 1/11 का वैल्यू आपका निकल चुका है 0.09 पर वार दिया हुआ रैकरिंग है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि फिर 9/11 इज इक्वल टू 9 × 1/11 इज इक्वल टू 9 × 0.09 डॉट
डॉट। इसको गुना कीजिए। अभी गुना करने के बाद 9 9 जा 81, 0 पॉइंट इतना आया। अब आपका कह रहा है कि इसके और इसके बीच का 3 इरेशनल नंबर लिखें। आप अनंत इरेशनल नंबर इसके बीच लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, इसको इस तरह से अगर किए तो 0.7 बना रहा है और इसमें 0.8 बना रहा है। तो एक तरह से मानिए कि इसके और इसके बीच का नंबर लिखने के लिए पहला नंबर आप लिख सकते हैं 0.71 है, तो 1 के जगह पर 2 भी लिख सकते हैं, 4285 भी लिख सकते हैं। ये भी होगा, इसके बीच में ही आएगा और इससे पहले आया। तो एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर 754215 भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर लिखने के लिए कुछ भी आप लिखिए, लेकिन ये नंबर पहले रहेगा और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.784583, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे इरेशनल नंबर जो है वह इन दोनों नंबर के बीच आया। तो आपने समझा कि इसमें 5 में 1/7 के वैल्यू से मल्टीप्लाई किए और 9 में 1/9 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 नंबर आया। ये दोनों के बीच का हमको 3 इरेशनल नंबर लिखना था, तो हमने 3 इसमें लिख दिया। 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी, जितना भी आपका कहेगा तो आप इससे लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको मैं आपको क्लासीफाई इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपको क्लासीफाई करने के लिए पूछ रहा है कि इसमें से क्लासीफाई कीजिए कि कौन रैशनल है और कौन आपका इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, √23 225 का रूट, तीसरा है 3796, चौथा है 7.4748478 डॉट डॉट डॉट, पांचवा कह रहा है 1.10100100010001 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि आप इसको क्लासिफाई कीजिए कि कौन कौन सा नंबर आपका इरेशनल है। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि ये जो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से क्लासिफाई इसको करना है कि कौन नंबर आपका रेशनल है और कौन नंबर इरेशनल है। तो आइए बारी बारी से देखिए। पहला नंबर है √23। 23 का एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता है, ठीक है। तो यानी जो रूट में संख्या रह जाए सीधा सीधी उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिए पहले इरेशनल नंबर। तो पहला आपका √23 जो हुआ वह इरेशनल नंबर हो गया, और दूसरा लिख लीजिए रेशनल नंबर। तो पहला इरेशनल हुआ, दूसरा है 225 का रूट है। तो 225 का जब रूट आप निकालेंगे तो 15 × 15 होता है, फैक्टराइज करके लिखें 3 × 5, 3 × 5 यानी जोड़ा में से ही निकला। इस तरह से आपका पूरा में से निकला 15, यानी इसका स्क्वायर रूट जो निकालेंगे तो 15 आएगा। तो 15 क्या हो गया, 15 आपका रेशनल नंबर हुआ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है 225 का रूट जो है वह रेशनल नंबर होगा। तीसरा कह रहा है 0.3796, तो इसको भी हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, दशमलव के बदले 1, जितना राइट साइड में अंक है उतना आप 0 देते हैं। तो ये नंबर आपका फ्रैक्शन के रूप में हो गया, यानी p/q के रूप में आपका ये निकल गया। तो यानी ये नंबर भी आपका रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 नंबर है 0.3796, यह भी आपका रेशनल नंबर है। दूसरा है, चौथा है 7.478478 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चे पिछले अभी कुछ एग्जाम्पल आपने बनाया इसी एक्सरसाइज में कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7.478
पर बार का साइन देकर डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो इसको तो हम p बाई क्यू के रूप में लिख ही सकते हैं। आपने पिछले एक्सरसाइज में आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको सॉल्व कराया, तो यानी यह भी हमारा p बाई क्यू के रूप में होगा, अर्थात यह भी हमारा रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 7.478 डॉट डॉट डॉट, यह भी आपका रैशनल नंबर हुआ। अब यहाँ देखिए 1.101001 इस टाइप का जितना पैटर्न में है नंबर वो सभी इरेशनल नंबर है। कहीं आपको पाई भी दे देता तो पाई भी आपका इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका 5 जो है वो ये 5 भी है आपका इरेशनल नंबर है, और इसका 4 और 3, 2 ये सभी आपका रैशनल नंबर हुआ। तो इस तरह से आपने इस नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज में आपने इसको देखा। फिर अगले क्लास में हमारी मुलाकात आपसे होगी। तब तक आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।